प्रेम कहानी का दुखद अंत। दोस्तों, हर लव स्टोरी का अंत एक जैसा नहीं होता। कभी दो सच्चे प्यार करने वाले समाज की वजह से नहीं मिल पाते, तो कभी परिस्थितियों की वजह से। सौम्या और दीपक की लव स्टोरी ऐसी है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि कैसे दोनों के बीच इतना गहरा प्यार होने पर भी नियति ने उनके साथ कैसा खेल खेला। सौम्या और दीपक एक दूसरे से स्कूल के समय से प्यार करते थे। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का मन बना लिया था। दोनों के घर वाले भी इनकी शादी के लिए राजी हो गए। इन दोनों की एंगेजमेंट बड़े धूमधाम से शहर के एक अच्छे होटल में होती है और शादी की डेट 4 महीने बाद तय हो जाती है। लेकिन शादी से पहले कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी को उम्मीद ना थी। दीपक के फ़ोन पर सौम्या का कॉल आता है। सौम्या बोलती है, हेलो दीपक। फिर दीपक बोलता है, बोलो सौम्या, कैसी हो तुम? सौम्या, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। दीपक, हाँ, मुझे भी सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही है और पता नहीं आज सुबह से बहुत घबराहट हो रही है और मन बेचैन है। सौम्या, दीपक, क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हो? अभी मुझे आपको देखने का बहुत मन कर रहा है। दीपक, हाँ, क्यों नहीं, मेरा मन भी तुमसे मिलने का कर रहा है। सौम्या, ठीक है, मैं अस्पताल में हूँ, प्लीज़ जल्दी आना। दीपक घबराते हुए बोला, क्या हुआ, प्लीज़ बताओ मुझे। सौम्या, कुछ नहीं, बस सुबह थोड़ी तबीयत खराब हो गई, आप मेरे पास आ जाओ जल्दी। दीपक जब तक कुछ बोल पाता, सौम्या फ़ोन काट देती है। दीपक घबराया हड़बड़ाया सा अस्पताल पहुंचता है। अस्पताल में सौम्या बेहोश होती है। तब दीपक वहां मौजूद सौम्या के पापा से पूछता है, अंकल, क्या हुआ सौम्या को? अभी कुछ देर पहले तो मेरे से बात हुई है उसकी। पापा रोते हुए हल्की आवाज़ में बोलते हैं, बेटा, सौम्या को ब्लड कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज पर। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके पास समय बहुत कम है। प्लीज़ उसे कुछ मत बताना, सौम्या को अभी कुछ भी मालूम नहीं है। सौम्या के पापा की ये बातें सुनकर दीपक थोड़ा लड़खड़ा जाता है। थोड़ी देर के लिए उसके आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद सौम्या को होश आ जाता है और वो अपने पापा से पूछती है, पापा, क्या दीपक मुझसे मिलने आए हैं? पापा बोलते हैं, हाँ बेटा, दीपक आया है। फिर सौम्या थोड़ा मुस्कुराते हुए पापा से कहती है, क्या हम दोनों थोड़ी देर अकेले में बात कर सकते हैं? पापा बोलते हैं, हाँ बेटा, मैं अभी दीपक को अंदर भेजता हूँ। पापा बाहर जाकर दीपक की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि सौम्या तुमसे मिलना चाहती है। दीपक फौरन दौड़कर सौम्या से मिलने जाने लगता है, लेकिन दरवाजे पर रुककर दीपक पहले अपने आंसू पोंछता है और अपने आप को शांत करता है। फिर अंदर कमरे में जाता है। दीपक ने पूछा, सौम्या, कैसी हो अभी तुम? सौम्या बोली, आप आ गए हैं तो अब सब ठीक हो जाएगा। दीपक बोलता है, हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन देख लो, शादी को सिर्फ 3 महीने बचे हैं और तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली। ठीक से खाना खाया करो और अपना ख्याल रखा करो। सौम्या ने कहा, ठीक है दीपक, मैं अब ठीक से खाना खाऊंगी और अपना ख्याल रखूंगी। दीपक रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पाता। अब तुम जल्दी से ठीक तो हो जाओ, भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। ये कहते हुए दीपक सौम्या के सिर को अपने बाहों में रख लेता है। फिर सौम्या बोलती है, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हो जाऊंगी। आपने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। दीपक, थोड़ी देर मैं आपकी बाहों में ऐसी ही लेटी रहूं? दीपक रोते हुए सौम्या के सिर को सहलाने लगता है। तभी थोड़ी देर में दीपक को ये एहसास होता है कि उसकी सौम्या अब नहीं रही। लेकिन तब भी दीपक बिना कुछ कहे बस यूं ही सौम्या को अपनी बाहों में थामे रखता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
थोड़ी देर बाद सौम्या के पापा को लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तो वो अंदर कमरे में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उनकी बेटी ने दीपक की बाहों में दम तोड़ दिया है और दीपक भी बेसुध होकर उसे अपनी बाहों में जकड़कर बस बैठा हुआ है। आ गए ना आपकी आंखों में भी आंसू इस कहानी को सुनकर? नियति के खेल के आगे सब बेबस है। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।